Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Systems. So dear students, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 क्या डिस्कस करने लगे हैं यूनिट 1 मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन पर्सपेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हम पढ़ रहे हैं और इस यूनिट का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या आज का लेक्चर जिस टॉपिक पे बेस्ड है दैट इज लर्निंग ऑफ मैनेजर्स, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब सबसे पहले तो बताएं कि लर्निंग क्या होती है। ऑब्वियसली लर्निंग इज ऑल अबाउट एक्वायरिंग स्किल्स। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं लर्निंग की। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, डू कमेंट एंड आंसर मी व्हाट इज लर्निंग। क्या लर्निंग बिहेवियर का चेंज है या ये कोई प्रोसेस है या कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ बिहेवियर ही है। ठीक है, ये आप सारी चीजें मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि क्या लर्निंग एक प्रोसेस है या कॉन्टिन्यूअस चेंज इन बिहेवियर है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि लर्निंग के हवाले से डिफरेंट ऑथर्स ने डिस्कस की हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पर अगर ब्रीफली हम बात करें ना कि लर्निंग क्या है, तो सिंपली ब्रीफली हम कहेंगे कि लर्निंग इज टू इंक्रीज नॉलेज, यानी जितनी आपके पास नॉलेज है ना उसको इंक्रीज करना लर्निंग का नाम है। थ्रू आउट द लाइफ, हर एज में, हर स्टेज पे इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करते हुए मैंने भी बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो इसी तरह से हर चीज इंसान को हर लेवल पे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो लर्निंग क्या है? इंक्रीज इन नॉलेज, या आप कह सकते हैं लर्निंग इज अबाउट नोइंग थिंग्स, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि लर्निंग इज टू एक्वायर स्किल्स, या लर्निंग इज टू नो डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं लर्निंग की। कुछ ऑथर्स की तरफ से जो डेफिनेशंस शेयर की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन अ स्लाइड। According to thought, we can define learning as that process which manifests itself by adaptive change in the individual's behavior as a result of experience। क्या मतलब हुआ इसका कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अगर हम कोई चेंज अडेप्ट करते हैं ना, कोई चेंज हम अपने अंदर लाते हैं अपने बिहेवियर में एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस की बेसिस पे, तो वो लर्निंग है। इसी तरह से किम्बल सेज learning refer to more or less permanent change in behavior which occurs as a result of practice। According to these two definitions ना हमें पता लगता है कि learning क्या है? Change in behavior, innovation in behavior, learning new things। ठीक है, अब आ जाते हैं हम theories of learning की तरफ। बहुत सारी theories हैं, बेसिक 5 theories हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में 2 छोटी छोटी सी theories हैं, उनके बारे में हल्का सा हिंट दूंगी। ठीक है, अब डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसमें बिहेवियर थ्योरीज आ जाती हैं, कॉग्निटिव आ जाती हैं, सोशल आ जाती हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए, और बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में जब आता है ना तो कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी पे नहीं आता, ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे ही आएगा। यानी आपने लिखनी होंगी तो पांचों, या अगर आप एडिशनल वो 2 भी लिखना चाहें तो 7 की 7 लर्निंग ही लिखनी होंगी। और ये क्वेश्चन ज्यादातर इसी तरह से पेपर्स में आता है कि व्हाट इज लर्निंग या डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। पिछले टर्म्स में भी ये आया है क्वेश्चन, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी गौर से लेक्चर को सुनिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन पेपर्स। अच्छा, सबसे पहली थ्योरी डिस्कस करते हैं हम, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अब ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या है कि ये डिपेंड करती है कि किस तरह से लोग सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है। इसमें जो मेंटल प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि इसमें किस तरीके से हम लर्न करते हैं, क्या हमारे पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या हमारे बिहेवियल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है ना, ये इन 3 चीजों पे बेस करती है, पर्सनल, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कैसे हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और किस तरीके से फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको लर्न कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आपकी कॉग्निटिव थ्योरी में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो बेसिक डेफिनेशन आ जाती है कि कॉग्निटिव थ्योरी लुक्स एट द वे पीपल थिंक, इट लुक्स एट द वे पीपल रिएक्ट। ठीक है, और इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की है इस हवाले से, दैट इंक्लूड्स डेस्क्रेट और प्लेटो। ठीक है, ये 2 रिसर्चर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, जो बहुत ज्यादा कॉग्निटिव थ्योरी पे उन्होंने रिसर्च की है। इसके अलावा इस थ्योरी का इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ओवरऑल प्रोसेस होता है ना सीखने का, उस ओवरऑल प्रोसेस में जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है जिससे इंसान का बिहेवियर, उसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, वो चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं बिहेवियरल थ्योरी, लर्निंग थ्योरी पे।
ये एक छोटी सी एग्जांपल है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बिहेवियर लर्निंग थ्योरी असल में है क्या। इट डिपेंड्स के हाउ अ पर्सन बिहेव्स। इस चैप्टर में हम चूंकि मैनेजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, मैनेजर्स के हवाले से लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस करें, तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि बिहेवियर लर्निंग थ्योरी ऑफ मैनेजर्स इज अबाउट हाउ मैनेजर्स बिहेव, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, किस तरह वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्या चीजें उनको इन्फ्लुएंस करेंगी, किस तरह से वो सीखेंगे, कौन सी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज हैं जो कि उनको इफेक्ट करेंगी, उनके जो बिहेवियर है उनको बदलेंगी या उनको अच्छा करेंगी या बुरा करेंगी, उसको उनको पॉलिश करेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें बिहेवियर लर्निंग थ्योरी में आ जाती हैं। अच्छा, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं बिहेवियर लर्निंग में, एक तो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर स्टूडेंट्स की टर्म में हम देखें ना, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो है कि अच्छा सा फीडबैक दिया जाए, अच्छे अच्छे से कमेंट्स दिए जाएं, और अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ अगर हम आए तो दैट इज पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, तो अब मैनेजर्स के लिए इन दो टर्म्स का क्या मतलब है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मींस अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, अ लॉट ऑफ बोनस, ठीक है, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि उनको डीमोटिवेट किया जाए या उनको पनिश किया जाए या उनकी जो उनका जो रिस्पॉन्स है उसको एवेलुएट करके उनको उस बेसिस पे पनिश किया जाए। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तीन जो मेजर टाइप्स ऑफ बिहेवियर लर्निंग आती है, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक न्यूट्रल यानी कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जो बिल्कुल एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है, ना तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, ना तो बहुत पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव, बस एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी जैसा काम करेगा मैनेजर उस तरह से उसका रिस्पॉन्स होगा और उसी तरह की उसकी लर्निंग होगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होती है कि होता है कि या तो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज रीइंफोर्समेंट की वजह से, यानी कि उसको पनिश किया जा रहा होता है उसकी बेसिस पे, या तो उसका बिहेवियर अच्छा हो रहा होता है या बुरा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें डांटो या उन्हें मारो तो वो और हीट हो जाते हैं। सो द सेम इज द केस विद मैनेजर्स के अगर उनके बॉस उन्हें ज्यादा पंप करें, बहुत ज्यादा पुश करें, बहुत ज्यादा वो उन्हें डीमोटिवेट करें, तो वो फिर बिल्कुल ही काम से जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है जो करना है कर लो। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नेक्स्ट आ जाती है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, तो उस सब चीजों को देखते हुए इंसान अपने अंदर कुछ चीजें अडॉप्ट करता है, उसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें बिहेवियर लर्निंग में ही आ जाती है। उसके बाद हम थर्ड लर्निंग थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये क्या है, ये बेसिक आइडिया है कि इंसान की अपनी लर्निंग, अपनी सोच, यानी कि अगर आपकी सोच स्ट्रॉन्ग है, आपके आइडियाज इनोवेटिव हैं, आप के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। अब इसमें दो तरह से आ जाती हैं, एक तो कॉग्निटिव आ जाती है और सोशल, ये दोनों तरह से आ जाते हैं। इसके फर्दर कुछ कंसेप्ट्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स की तरफ फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का फिलहाल वो एम नहीं है। जस्ट आपको कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, कि ये अपने आइडियाज को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू आगे का काम करना है, आगे की लाइफ को अच्छा बनाना है मैनेजर्स ने। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजरियल लाइफ इन अ बिजनेस। तो इसी तरह से उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक कॉग्निटिव और एक सोशल। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी पे। अब ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा इनोवेटिव, जितना ज्यादा लर्निंग अच्छी होगी, वो उतना ही बेहतर होगा एक मैनेजर के लिए। ये किस चीजों पे फोकस करता है, ये डायरेक्टली फोकस करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, यानी कि इंसान क्या, जो मैनेजर है वो खुद क्या एज्यूम करता है, क्या समझता है, उसकी थिंकिंग क्या है, उन चीजों पे ही ये बेस करता है। इसमें चार इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आ जाता है, यानी कि डूइंग या हैविंग एन एक्सपीरियंस, या तो एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहा है बंदा या हो चुका है उसका एक्सपीरियंस, उसने पहले भी जॉब्स की हैं, उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। सेकेंड आ जाता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो कुछ देखता है, जो कुछ अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से सीखता है, क्या उसको अप्लाई भी करता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि अब जो उसने सीखा, जो लर्न किया या जो उसने ऑब्जर्व किया,
तो उसको किस तरह से वो कंक्लूड करता है, किस तरह से वो अपनी जॉब में उसको वैल्यूएट करता है। उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, उसमें वो डिफरेंट प्लानिंग्स करता है कि उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये एक ओवरऑल साइकिल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कनेक्ट करना, ठीक है, यानी कि डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट लोगों को आपस में कनेक्ट करना, उनके रोल्स को कनेक्ट करना, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस को कनेक्ट करना। अब जिस तरह एक स्कूल में हम बात करें, एक स्कूल में एक टीचर का काम होता है ना कि वो क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, इसी तरह से एक मैनेजर का काम होता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉयज को कनेक्ट करके रखे, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी आइडेंटिटी का ख्याल रखे, ठीक है। और बेसिकली ये थ्योरी किस चीज पे बेस करती है कि किस तरह से पीपल सीख रहे हैं, लोग किस तरह से लर्न कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनमें आपस में कनेक्शन क्या है, उस बेसिस पे उनका क्या रोल है। इसका आप फिगर देख सकते हैं कि आइडेंटिटी, चॉइस, क्रिएटिविटी, ठीक है। ये अगर आप हेडिंग्स इंक्लूड करना चाहें तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस एक मैनेजर के पास होते हैं उसके थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाती है ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी। अच्छा, यहां तक तो ये हमारी हो गई 5 थ्योरीज, ठीक है, जिसमें हमने कॉग्निटिव लर्निंग, बिहेवियरल, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म और कनेक्टिविज्म, ये हमारी हो गई 5 थ्योरीज। यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, बट दे आर 2 मोर एडिशनल, एक्चुअली दे आर 3 मोर एडिशनल थ्योरीज, वो भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट्स योर चॉइस। अच्छा, इनका फायदा क्या होता है, ये थ्योरीज में क्यों बता रही हूँ कि अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप 5 थ्योरीज लिखते हैं ना, तो आपको इतना ज्यादा उस पर मटेरियल याद नहीं आ रहा होता, ठीक है। आपने एक एक पैराग्राफ में अगर 5 थ्योरीज को लिखा तो वो आपका क्वेश्चन इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं होगा। उसकी जगह अगर आप सारी थ्योरीज को लिख देंगे, यानी 8 की 8 थ्योरीज को लिख देंगे, तो आपने छोटा छोटा पैराग्राफ भी लिखा है ना हर थ्योरी के बारे में, तो आपका क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी की तरफ। ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी क्या है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि जो ओवरऑल चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से क्या सीखने को मिल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या आइडियाज सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके नाम की तरफ हम देखें ना, ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ना, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज की तरफ कन्वर्जन हो रही होती है, उसमें ये हेल्प आउट करती है थ्योरी कि किस तरह से लर्निंग हो सकती है। ये आप पैरामिड देखें, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी की बेसिस बनती है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना अपने पेपर में, तो जैसा ये छोटा सा पिरामिड है इस तरह से, या अब जैसा यहाँ पर ये छोटा सा एक फिगर था, इस तरह की चीजें अगर ड्रॉ कर दी जाए ना साइड पे, और उसके बाद फिर राइटिंग थोड़ी भी हो, यानी कि 3 से 4 लाइन में लिखी हुई होना पर ये पिरामिड ड्रॉ है या वो फिगर ड्रॉ है, तो आपके मार्क्स पक्के हैं, अच्छे से मार्क्स। अच्छा, उसके बाद चलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की तरफ। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या होता है कि अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे सोशल लर्निंग थ्योरी रिवॉल्व करती है। और इसका क्या मकसद है कि अब जिस तरह अब आपसे कोई बात कर रहा है, क्या आपकी उसकी तरफ अटेंशन है या नहीं है, और अगर आपने उसकी बात सही से सुनी है, समझी है, तो जाहिर है वो अच्छे से आपसे बात करेगा। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उससे पोलाइट नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो आपसे दोबारा बात करना पसंद नहीं करेगा। तो एक मैनेजर को बहुत ही सोशल होना चाहिए, एक मैनेजर को बहुत ही ज्यादा पोलाइट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, अपने तमाम एम्प्लॉयज की सारी बातें सुननी चाहिए, ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल इजीली डिस्कस कर सकें, वो डरे नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से ही लिंक्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट थ्योरी है, इसको डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी किस चीज पे फोकस करती है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो करेंगे उससे सीखेंगे, यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। आप जो कुछ ट्रेनिंग हो रही हो या कुछ एक्सपीरियंसेस हो, उसके थ्रू ही लर्न करेंगे, ठीक है। और किस तरह से ये हेल्प आउट करती है ये थ्योरी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ जो आपने किया ना, प्रैक्टिकली किया, लाइक कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई लर्निंग का है, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिकली किया, तो उससे आप जो जो चीजें सीखेंगे वो ऑब्वियसली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग होती है वो चीज, क्योंकि इट इज सेड ना कि इफ यू सी यू फॉरगेट, इफ यू राइट you learn, and it was last, if you do you always remember, ठीक है। तो जो चीज प्रैक्टिकली की जाती है वो हमेशा याद रहती है।
ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि जब वो अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा एक कॉपी, एक पेन अपने पास रखें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, की पॉइंट्स नोट करें, ताकि जो चीज उनके हाथ से गुजरेगी, माइंड और हैंड का जब कोलैबोरेशन बनेगा, तो वो चीज उन्हें हमेशा याद रहेगी। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में with our next topic, that is application of learning cycle and learning styles. Thank you. Stay tuned. Allah Hafiz.